हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय की नॉन टीचिंग वैकेंसीज नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने केवीएस एंड एनवीएस की टीचिंग पोस्ट के बारे में जानकारी दी थी, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम इस वीडियो में नॉन टीचिंग पोस्ट को कवर करेंगे। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, केवीएस में भी है और एनवीएस में भी है। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट में इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय में नॉन टीचिंग पोस्ट को देखेंगे। पहली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 वैकेंसी हैं। फाइनेंस ऑफिसर 5 वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8 हैं। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 280, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2 की 57 है। ये केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज हैं। अब हम नवोदय विद्यालय में देखेंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 46 हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के लिए 512 हैं। लैब अटेंडेंट की 165 हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 24 हैं। तो दोनों स्कूल में अगर हम मिलाकर के देखें तो लगभग 1700 वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके लिए तो एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। लेवल 7 की आपकी रेगुलर सर्विस पर 3 साल का। फाइनेंस ऑफिसर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपका कॉमर्स है और इसमें भी आपसे लेवल 6 की सैलरी का, मीन्स ये 2 पोस्ट जो है फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो असिस्टेंट इंजीनियर है इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये जो पोस्ट है इस पर भी वर्किंग एज यूडीसी या फिर एसएसए रेगुलर बेसिस कम से कम 3 साल का, इस पर भी सर्विस का है। हम फ्रेशर के लिए जो पोस्ट रहेगी ना उसको कवर करेंगे। जूनियर ट्रांसलेटर को अगर हम देखें तो ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है इसमें भी एक्सपीरियंस है 2 साल का। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दे दिया है, या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपने ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश एंड वाइस वर्सा हो तो फिर इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, अदरवाइज इसमें एक्सपीरियंस रहेगा। दोनों में आपको ऑप्शन मिल गया है इसमें। नेक्स्ट है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी आपने जेएसए या एलडीसी पर 3 साल का लेवल 2 की जो पोस्ट है इस पर वर्क किया हो। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए भी वर्किंग एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का मांगा गया है। लेकिन जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है इस पर एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेवल 4 से आपकी सैलरी रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। अपर एज लिमिट 27 साल रहेगी। स्टेनोग्राफी आपको आती होगी, सो इसमें आपका डिक्टेशन वगैरह जो स्किल टेस्ट है वो आपका रहेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है इस पर भी लेवल 2 से सैलरी है। 27 साल अपर एज लिमिट है जेएसए के लिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। अगर आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई करते हैं तो फिर इसमें आपका 12th पास मांगा गया है और इसमें भी आपका कंप्यूटर पर हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। लेकिन नवोदय विद्यालय में आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि लेवल जो पास +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने किया हुआ हो विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस या ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, और डिजायरेबल में है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे, इस पर लेवल 1 से आपकी सैलरी रहेगी। 30 साल अपर एज लिमिट रहेगी लैब अटेंडेंट के लिए। ये जो हम एज देख रहे हैं ना ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करेंगे तो आपको एज में छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास, 10th के साथ आपने सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में अगर लिया हुआ है तो आप 10th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है लेबोरेटरी टेक्निक का, तो फिर आप 12th साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, तो आप 12th के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th के साथ आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 10th के साथ आपको यहाँ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लगेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है, इस पर तो आप सभी जानते ही हैं कि 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। बाकी आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, एज में छूट मिल जाएगी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को। तो आप इस चार्ट में देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हैं आपको कितनी एज में छूट दी जा रही है। अब जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, इसके लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगी? जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, कट ऑफ डेट मीन्स होता है कि उस डेट से आपकी एज देखी जाएगी और उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पास आप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी 4 दिसंबर 2025। इसी डेट से आपकी एज देखी जाएगी और इस डेट तक आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो एक तो हमने यहाँ पर देखा था स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसके लिए आपका 2 टियर एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में टाइपिंग आपका लिया जाएगा। और वहीं हम बात करें अगर, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये आपकी एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, तो ठीक है। इसके बाद लैब अटेंडेंट और MTS, इन पोस्ट के लिए आपका सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा, कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। ओनली 2 टियर एग्जामिनेशन इसमें आपका लिया जाएगा। अब जो टियर 1 एग्जाम है वो आपका ये पैटर्न दिया गया है। ठीक है, जो हमने फ्रेशर्स नॉन टीचिंग पोस्ट देखी ना, उनके लिए। लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ करके अगर आप MTS पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो MTS के लिए आपका टियर 1 का एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। ओके, तो आप MTS के लिए करते हैं तो ये है। बाकी जो हमने देखा लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो एक्सपीरियंस होल्डर के लिए नहीं है, फ्रेशर के लिए है, उनके लिए ये रहेगा। टियर 1 एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट आपकी टियर 2 के बेस पर होगी। टियर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन आपका इसमें लिया जाएगा। टियर 2 आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा, वेबसाइट पर रहेगा। तो ये यहाँ अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं बताए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इस तरह से यहाँ पर ये टीचिंग के लिए, PGT, TGT के लिए भी बताया गया है। यहाँ ये एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर MTS, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो इनके लिए आप फीस देख रहे हैं 1200 रुपये है। लेकिन अगर आप SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आज से। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर है। बाकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डायरेक्ट वेबसाइट की दूंगी, ऑफिशियल वेबसाइट की, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।